पूरी हैं, पुख्ता हैं। उसके बावजूद भी जुमे की नमाज के बाद वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। और आवाज भी आप सुन सकते हैं नारेबाजी की, आवाज सुन सकते हैं आप नारों की। आरएएफ, पुलिस, पीएसी सब तैनात। जोरदार प्रदर्शन यहां पर, जोरदार नारेबाजी प्रयागराज पर। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन वहीं पर मौजूद हैं। बहुत जल्द हम उनसे बात करेंगे कि ये नारे क्या लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत साफ है कि बीजेपी की सस्पेंडेड जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके विवादास्पद बयान का विरोध हो रहा है। तस्वीरें हमने सहारनपुर से भी देखी हैं, तस्वीरें हमने दिल्ली की भी देखी हैं, और अब तस्वीरें प्रयागराज की लाइव। पुलिस, पीएसी और आरएएफ ये सभी वहां पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, स्थितियां काबू से बाहर न हो, इसके लिए अब देखना होगा कि कब ये भीड़ वापस जाती है। लेकिन फिलहाल जुमे की नमाज के बाद इनका प्रदर्शन जारी। इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम वर्तमान नाम प्रयागराज, वहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है, यह नारेबाजी चल रही है। ये देखिए आप, ठीक यहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। मोइन, हम देख सकते हैं कि हेलमेट पहन के वहां पर कुछ अधिकारी पहुंचे हैं। आप बताएंगे कि ये दिखाओ पब्लिक, ये कौन लोग हैं जो वहां पर हेलमेट पहन के पहुंचे हैं? अधिकारी जान पड़ते हैं मोइन? देखिए, ये हैं प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार। दोनों अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समझाने का जो सिलसिला था, वो समझाने बुझाने का सिलसिला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और डीएम एसएसपी अभी गलियों में जाकर के ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाहरी तत्व घुस आए हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरीके का अनाउंसमेंट यहां पर किया जा रहा है और माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद बाहर सड़कों पर आ जाते हैं और बाहरी तत्व घुस आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अभी अनाउंसमेंट किया जा रहा था। यहाँ के जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि यहाँ भीड़ में कुछ बाहरी लोग घुस आए हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि कल से लेकर के लगातार तैयारी की जा रही थी, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा था, बड़ा होमवर्क किए जाने का दावा किया जा रहा था। लेकिन वो सारे के सारे जो दावे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है कि लोग नमाज पढ़ने के बाद एक साथ सड़कों पर उतर आते हैं, इस तरीके से नारेबाजी की जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको एक गली तक सीमित कर दिया गया है, सिर्फ एक गली में सीमित होकर वो नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो आसपास के इलाके हैं वहां गलियों से लोग निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं, लेकिन आने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है। तो तकरीबन 45 मिनट से ये प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक जो प्रदर्शनकारी हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आप देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुंह को अपने पूरी तरीके से ढक रखा है, कवर कर रखा है, यानी पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो कानपुर की घटना, जी बिल्कुल आपने सही कहा मोइन, की पहचान छुपाने की कोशिश है। यही हमने सहारनपुर में भी देखा और यही यहाँ प्रयागराज में भी देख रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं मोइन ये लोग? अगर आप नारों की भाषा बता पाए, क्या इस नारे में कहा जा रहा है, ये स्पष्ट कर पाए। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर, गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर हो रहा है। और आपको बता दें कि देखिए, ये ताली पीट करके लगातार प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसा हमने कानपुर में देखा था, ठीक वही सिचुएशन हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। सामने की तरफ जितने भी चेहरे दिखाई देंगे सब छोटे बच्चे हैं, 12 से 14 साल 16 साल की उम्र के बच्चे हैं। यानी यहाँ भी जो नाबालिग बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आगे किया गया है और जो लोग हैं वो पीछे की तरफ हैं। आप आगे अगर हमारे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो सारे के सारे जो है छोटे बच्चे हैं, 15 साल 14 साल 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन्हीं को आगे किया जा रहा है। वही तालियां पीट रहे हैं और खुद ही कई लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल से इन पूरी तस्वीरों को कैद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सरकारी अमले ने यहाँ पर लोगों को तस्वीरें हम देख रहे हैं मोइन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बिल्कुल 12 से 14 साल के बच्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और हम मुरादाबाद का रुख करेंगे, वहां से हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, आपके पास क्या खबर है वहां से?
जी राजेंद्र, आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जो कुछ नौजवान हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और हंगामा चल रहा है यहाँ पर। ये इंदिरा चौक पुलिस चौकी के करीब यहाँ पर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच नोकझोंक हो रही है और जुमे की नमाज के बाद ये युवा जो है वो सड़कों पर इसी तरह से शोर मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि नुपुर शर्मा को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। हालांकि सुबह से पुलिस जो है ड्रोन कैमरों की मदद से गलियों पर नजर रखे हुए थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, लेकिन जो युवा है वो जमा हो चुके हैं और वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसका कोई नेतृत्व किसी संगठन की तरफ से नहीं है, बल्कि जो नौजवान लड़के हैं वो खुद निकले हुए हैं और पुलिस से भिड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जो नुपुर शर्मा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान लड़के हैं वो घरों को चले जाएं, क्योंकि कल ही शहर इमाम और सपा सांसद ने ज्ञापन दे करके अपनी मांगों का मामला ख़त्म कर दिया था। आज किसी तरह के किसी प्रदर्शन की कोई अपील नहीं की गई थी, बाजार भी खुले थे, लेकिन अचानक से सड़कों पर ये नौजवान जो है वो आ चुके हैं और पुलिस फोर्स जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, पुलिस जामा मस्जिद चौराहे पे थी, वहाँ से ये लड़के निकले। उसके बाद पहले मुगलपुरा थाने पहुँचे और उसके बाद अब इंदिरा चौक पुलिस चौकी के जो प्रिंस रोड है यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा है और जो पुलिस फोर्स है वो इनको आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि इन लोगों की मांग है कि ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो इनको रोके हुए हैं। नारेबाजी लगातार चल रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मोर्चा संभाले हुए है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो खड़े हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि ये जो मॉब है ये आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर आगे बढ़ेगी और अराजकता हो जाती है तो फिर कानून व्यवस्था की समस्या जो है वो खराब हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ड्रोन कैमरे भीड़ के ऊपर चल रहे हैं ताकि इनकी पहचान हो सके कि ये कौन युवा है, कौन इनको लाया है यहाँ पर। और जो अधिकारी हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर से, लगभग आधा पौन घंटा हो चुका है, इसी तरह से सड़कों पर ये नारेबाजी करते हुए घूम रहे हैं लड़के। और इनकी जो मांग है वो यही है कि जो पूर्व भाजपा की प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी का मामला है उसको लेकर के ये आक्रोशित हैं। तो इस तरह से मुरादाबाद में अभी, क्योंकि जुमे से पहले तमाम बाजार खुला हुआ था, लेकिन अब जब से ये लड़के जो हैं सड़कों पर उतरे हैं तो मार्केट बंद हो गई है। तस्वीरें आप जरूर दिखाइए, तस्वीरें आप दिखाते रहिए उबैदुर रहमान, और जानकारी भी देते रहिए। आप कह रहे हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा वक्त से, लगभग 45 मिनट से ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें हम जरूर देखना चाहेंगे कि ये प्रदर्शनकारी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ में अपनी बात भी आप आगे बढ़ाएं उबैदुर रहमान। जी राजेंद्र, ये जो युवा हैं इनको जो है एडीएम सिटी और एसपी सिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाउड स्पीकर पर वो उनको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो युवा है वो बार बार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़िग हैं। ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो, इसलिए ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन चौकन्ना है, कल से ही अलर्ट पे है, लेकिन उसके बावजूद जो नारेबाजी है वो आप सुन सकते हैं कि वो नारे लगा रहे हैं और जो मांग है उनकी उसको आक्रोशित होकर के उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो दुकानें थी खुली हुई थी, होटल थे, वो सब बंद हो चुके हैं। और जो ये नौजवान लड़के हैं वो इस बात पर जिद कर रहे हैं कि वो शहर में आगे जाना चाहते हैं, स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं। प्रिंस रोड है, मुख्य मार्ग है जो जामा मस्जिद से आता है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। तो मुरादाबाद में फिलहाल जो अधिकारी उबैदुर ऐसा लगता नहीं, आपने अभी बताया उबैदुर रहमान कि पुलिस फोर्स जो है उसकी तादाद कम है, उसकी संख्या कम है। ये उबैदुर रहमान अभी आप बता रहे थे, क्या एंटीसिपेशन नहीं था पुलिस का कि ऐसा हो सकता है, जबकि पूरे प्रदेश में अलर्ट था? देखिए उसकी बिल्कुल इसकी वजह यह है कि क्योंकि इमाम शहर और सपा सांसद ने और जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, जो जिम्मेदार थे, उन्होंने कल प्रशासन को ये गारंटी दी थी कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन, कोई बंद नहीं होगा। तो इस वजह से पुलिस और प्रशासन जो था वो संतुष्ट था। उसका मानना था कि जब इमाम शहर ने और सपा सांसद ने अपील कर दी है कि कोई बाजार बंद नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, और किसी भी संगठन ने और जितने भी मस्जिदों के इमाम थे उनकी तरफ से पुलिस ने अपील जारी कराई थी कि कल जुमे की नमाज में कोई प्रदर्शन नहीं करें और नमाज पढ़ के सीधे अपने घरों को चले जाएं। लेकिन जिस तरह से अचानक ये भीड़ आ गई है तो पुलिस को ये जो इनपुट फेलियर ज़रूर माना जाएगा कि जो एलआईयू का फेलियर है वो ज़रूर है कि इस तरह की अगर कोई तैयारी थी युवाओं की प्रदर्शन करने की तो एलआईयू कहाँ था, उसने क्यों पुलिस और प्रशासन को इनपुट नहीं दिया, और पुलिस और प्रशासन जो है वो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा क्यों नहीं कर पाया। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें सिक्योरिटी फेलियर है, इंफॉर्मेशन
गैदरिंग में कहीं ना कहीं फेलियर है, वरना इस तरह की भीड़ नहीं इकट्ठी होती। और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 1:15 बजे जुमे की नमाज ख़त्म हो जाती है। मैं भी क्योंकि जुमे की नमाज में ही था, तो इसलिए जब मैं पहुंचा तो पता चला कि यहाँ प्रदर्शन हो चुका था। उसके बाद ये लड़के घूमते हुए वापस इस रोड पर आए हैं। का फेलियर आप बता रहे हैं उबैदुर रहमान, आप कह रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है और इस बात का अंदेशा नहीं था पुलिस को, उन्होंने आश्वासनों पर भरोसा किया। उसके बाद भी यहाँ पर युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए जुमे की नमाज के बाद। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं और ऐसा ही फेलियर प्रयागराज में भी नजर आता है। उबैदुर रहमान आपके पास आएंगे, एक बार जरा प्रयागराज का रुख करेंगे और वहां भी ऐसे ही नारेबाजी चल रही है और प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन के लिए चुनौती प्रयागराज में भी है।